जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं किताबे के ही अनुसार खैरातनामा से संबंधित विषय है, तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में टिकट बटन को दबाएं ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। खास करके आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप भी कर दिया तो लाल किताब में बहुत से फरमान आते हैं, वो आपसे मिस हो जाएगा और फलादेश करने में आपके लिए हराने होते। वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। हाँ, साथ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी समय खर्च होता है, तो आपके लिए लेकर आता हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं खैरात। खैरातनामा का अर्थ होता है कि किसी को शुभ संदेशा भेजना, उससे संबंधित पारिवारिक सांसारिक सुख सुविधा, ये सभी खैरातनामा के नाम से एक दस्तावेज, जैसे किसी को हम पत्र लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार एक दस्तावेज जो होता है खैरातनामा। राजी कुशल सकुशल, इस प्रकार से एक खैरातनामा के नाम से जाना जाता है, जिसमें अच्छे कार्य को भेजा जाता है, उससे संबंधित ये टॉपिक। अब यहाँ पर क्या है कि इस हिस्से में तमाम ग्रह जन्म कुंडली के हिसाब से जो खैरातनामा अगर देना शुभ कंडीशन को तय करना हो, ठीक है, किसी भी वर्ष, तो ऐसे में हमें यहाँ पर जन्म कुंडली के हिसाब से जो भी तमाम जो ग्रह है उसी की स्थिति को हम देखें, कौन सा शुभ कौन सा अशुभ। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति द्वारा मना किए गए कार्यों को किया जाता है, यानी वर्ष फल के हिसाब से नहीं गिनेंगे, जन्म कुंडली के हिसाब से लेंगे। वर्ष फल में जो प्लैनेट जिस भाव से जिस कंडीशन में बैठे उसके हिसाब से नहीं गिने। यदि वर्ष फल में हिस्से में दी गई चाल कायम, अगर शुभ कंडीशन कैटेगरी में हो, वर्ष फल कुंडली में हिस्से में दी गई चाल कायम हो, तो यहाँ पर स्थिति क्या होगी, तो उसका जो उस साल मना किया हुआ काम या खैरातनामा किया जाए तो भी नेक फल ना देगा, तो भी वहां शुभ फल नहीं प्रदान करेगा, अशुभ फल, खैरातनामा अशुभ है। तो यहाँ पर क्या है, सीधा से संपन्न शब्दों में हम यहाँ पर कहें, किसी भी साल के वर्ष फल या ग्रहों की चाल के हिसाब से अगर किसी कार्य करने से मना किया जाए, भले वहां अच्छा कार्य क्यों ना हो, जैसे खैरातनामा भेजना हो, किसी को शुभ पत्र संबंधित दस्तावेज लिखकर उस दस्तावेज में भेज देना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, लेकिन उस वर्ष में वहां कार्य करने के जो अच्छे फल की उम्मीद होनी चाहिए ना, अच्छे फल की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ग्रहों की स्थिति का जो तय होगा ना, वक्त का महत्व बहुत होता है समय का। यदि किसी समय में ग्रहों की स्थिति नेगेटिव कंडीशन में हो, अच्छे कार्य भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाए, ये काश फल है, कोई फल नेक नहीं दे, बल्कि क्या होगा, हानि ही करेगा ऐसी कंडीशन में। बेशक ऐसा जो नुकसान या बुरा प्रभाव केवल उस साल के वर्ष तक रहकर आगे हट जाए, ये कंडीशन होगी। यदि आप चाहे तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको फलादेश करने में सरलता। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हम यहाँ पर कि उच्च ग्रह वाले को अपने उच्च ग्रह से संबंधित चीज का दान देना चाहिए। मान लीजिए सूर्य खाना नंबर 1 में, तो हमें सूर्य से संबंधित चीजों का हमें दान करना है, शुभ फल। तांबे का दान कीजिए, सूर्य से संबंधित चीजें का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, ये सूर्य से संबंधित। क्योंकि उदाहरण तो ये बताया खाना नंबर 1 में अगर सूर्य उच्च का हो तो हमें सूर्य संबंधित दान करना। अगर जन्म कुंडली में कहीं नीच ग्रह से संबंधित किसी भी स्थिति बन जाए, मान लीजिए खाना नंबर 4 में बृहस्पति है, तो बृहस्पति से रिलेटेड हमें चीजों को दान नहीं करना, ये कहा सबको ध्यान रखिए। यही ठीक वर्ष पर कुंडली के हिसाब से हिस्से में भी जो चाल कायम हो जाए उसी से रिलेटेड हमें दान लेना, भले ही परिणाम की बजाय हानि देगा, लेकिन बल्कि मंदिर में जहर का बहाना हो। अगर आपने जहर भी नीच ग्रह से संबंधित किसी भी चीज से किसी से भी दान लेना
या आप मुफ्त में कोई चीज लेते हो, दान के रूप में लेते हो, जैसे बृहस्पति खराब है तो अपने हल्दी की गांठें लिए, चने की दाल ले ली, तो ऐसे में यहाँ पर बृहस्पति का नेगेटिव रिजल्ट नहीं, बजाय क्या होगा, हानि देगा, बल्कि मंदिर जो कंडीशन का, जो जहर का बहाना होगा। आम लोगों के लाभ के लिए मुफ्त का जो दान, तालाब, कुआं, बावड़ी बनवाना या पानी का दान करना, यानी लोगों को पानी पिलाने का जो काम होगा मुफ्त में, नौकर को रखकर देना या कुओं की मरम्मत करना इत्यादि के लिए क्या होगा, वह कुएं जो आम लोगों के आराम के लिए हो, अपनी कमाई का भाग, ये सिचुएशन आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी मुफ्त में तालाब बनवाना, बावड़ी खुदवाना या पानी का दान करना, पानी पिलाना, नौकर को रखना, तो ये सभी अपनी कमाई का भाग देना हो। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि अब चंद्रमा की अगर बात करें, खाना नंबर 6 में अगर चंद्रमा की स्थिति, तो ऐसा व्यक्ति संतानहीन करके छोड़ता है। खाना नंबर 6 का चंद्रमा, उसका वंश बिना समय ही मौतों से घाट में चला जाता है। जिसका भी खाना नंबर 6 में चंद्रमा हो, तो माँ के सुखों को भी खराब करता है। सराय या ऐसे मकान को बनाना, या आम मुसाफिर लोगों को मुफ्त में आराम करे, ऐसा अगर उसने बना दिया है, संतानहीन करके छोड़। अब शनि अगर खाना नंबर 8 में, तो बेगर करके तंग हाल कर देगा। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, लाल किताब प्रिक्वेशन, सावधानियां कर, आप जाकर उन वीडियो को देखिए, आपको पूरा क्लियर समझ। पुनः ही आपके लिए मैं रिपीट कर ले। आम मांगने वाले फकीरों को तांबे का पैसा दान देना या दे आना, चवन्नी या रोटी के कपड़े की शर्त नहीं होगी, रोटी कपड़े के भी लाले पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन। अगर अब शनि खाना नंबर 1 की सिचुएशन में बन जाए, तो उस समय क्या होगा, जो गुरु खाना नंबर 5 वाले के बच्चों की अचानक मृत्यु के लिए बिजली की सी लकीर और मंदी खबरों और मौतों के आने का संदेश होगा। अगर खाना नंबर 5 में बृहस्पति, खाना नंबर 1 में शनि या बृहस्पति उसी समय खाना नंबर 5 में होगा। धर्मार्थ जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनवाना, जो कोई धर्म स्थान पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनवा दिया जाए, आम लोगों के प्रयोग के लिए, धर्म कार्य से संबंधित हो। तो अब यहाँ पर बृहस्पति खाना नंबर 10 और उसी समय चंद्र खाना नंबर 4 वाले को भी झूठी तोहमत इत्यादि से फांसी तक की मंदिर सजाओ का बहाना होगा। अगर खाना नंबर 10 में बृहस्पति और चंद्र खाना नंबर 4, बहुत खराब आशु। मुक्त वजीफा चाहे यातीम बच्चे चाहे विधवा पे वसीला कायम कर। शुक्र खाना नंबर 9 वाले के लिए गरीब की जलती हुई रेत से, रेत है ना, बुद्धि से, और मिट्टी, शुक्र, मिट्टी खराब होने का बहाना। यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों तरह से खराब है। शुक्र खाना नंबर 9, ठीक है। तो शुक्र खाना नंबर 9 में तो चांदी की डिब्बे में शेद भरकर जो नींव होती है मकान की, उसकी नींव में दबा। धर्म का उपदेश देने वाले को हर रोज मुफ्त की रोटी खिलाना या कोई स्कूल मुफ्त विद्या के लिए जारी करना, कीमत पर विद्या बुरी ना हो। यदि आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपके लिए बेटर हो। नेक्स्ट पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। चंद्र खाना नंबर 12 वाले को ऐसी बीमारियां दुख खड़े करने वाला होगा। चंद्र खाना नंबर 12 देगा, तो उसे पानी तक न मिलेगा। उसी तड़पती हुई जान को, दिल के अंदर छुपे हुए दिल को आखिरी समय तक क्या होगा, मौत पर शांति दे सकते। ये खराब है चंद्र खाना नंबर 12, इतना खराब रिजल्ट यहाँ पर देगा चंद्र खाना नंबर 12। धर्म स्थान के पुजारी को मुफ्त नए कपड़े देना। जब बृहस्पति खाना नंबर 7 के लिए गरीबी और निसंतान लावल्यादि कि घंटा हरदम बिना बजाए बजता रहेगा। धर्म स्थान पर पुजारी को मुफ्त में कपड़े देना, कोई दान करना, तो ऐसे में यह नेगेटिव रिजल्ट बरकरार, ऐसे में नेगेटिव रिजल्ट बरकरार रहे। दत्तक मुकर्रर करने से संबंधित, अगर दत्तक जो निश्चित करने से संबंधित दत्तक। अब क्या है, चाचा शनि, यदि जो चाचा होगा शनि, यदि अपने भतीजी को बातों बेशक दत्तक निश्चित कर ले, ठीक है, वैसे उनकी शादी अपनी कमाई से कर दो। गंदे शनि खास करके क्या होगा, शनि खाना नंबर 6 वाले की हालत में जिस दिन ऐसे भतीजी की शादी हो, तो भतीजा भांजी और भतीजी
तो गरीब दुखी बल्कि लाऔलाद भतीजा या भतीजी गरीब दुखी बल्कि लाऔलाद होने तक से तड़पते होंगे। अगर यह ताया अर्थात चाचा ऐसा करे तो मंदा प्रभाव देगा। मंदे प्रभाव के समय ततक के हाथों यानी शनि की चीजों का दान तो मददगार साबित होगा। और मगर दत्तक के हाथों और शनि के मंदे काम बहुत आराम का रहेगा, जो तबाही का कारण होगा। ये दत्तक निश्चित करने से संबंधित ये पॉइंट आपको हर एक प्रिपरेशन को ध्यान में रखना है। खैरातनामा आपने देखा किस पॉइंट पर तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने खैरातनामा से संबंधित टॉपिक पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।